बिहार चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद से उत्तराखंड में सहकारिता चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। उधम सिंह नगर जिले की अगर बात की जाए तो उधम सिंह नगर जिले में कई सहकारिता समितियों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे बिहार के बाद उत्तराखंड में जिस तरह से सहकारिता चुनाव में भाजपा को बढ़त मिल रही है उसको लेकर उनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से सहकारिता चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार के चुनाव के बाद भी एक नई ऊर्जा हमें मिली है और लगातार जो है चुनाव जीत रहे हैं, इससे भी लोगों का विश्वास बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सहकारिता को लेकर कितनी ज़्यादा गंभीरता है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह जी जैसे हमारे बहुत ही वरिष्ठतम मंत्री को, गृह मंत्री को भी सहकारिता मंत्री बनाया है और सहकारी तमाम ऐसी योजनाएँ एफपीओ के माध्यम से हम लागू करना चाह रहे हैं किसानों का संगठन बनाकर, ताकि एक आमूल-चूल क्रांति हमारी किसानों के क्षेत्र में सहकारिता में हो। और शायद यही है कि इस विश्वास का नतीजा कि आप देखते होंगे हमारे ही जिले में 37 जगह चुनाव हो रहे थे। एक जगह चुनाव हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर प्रत्याशी लोग चले गए थे, डायरेक्टर लोग बाहर गंगापुर में, और एक जगह सिर्फ कांग्रेस जीती है खटीमा में। बाकी 35 स्थानों पर हमारी जीत हुई है और अधिकांश जगह हम निर्विरोध जीते हैं। तो ये इस बात का दर्शाता है कि अब किसानों का और सहकारिता से जुड़े लोगों का पूरा-पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। इस जीत के पीछे मुख्य कारण क्या मानते हैं कि सहकारिता में जिस तरह से आपको बढ़त मिली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि जब हमारा जो संगठन है वो बहुत ग्राउंड तक पहुँच गया, नीचे तक, ग्राउंड ज़ीरो तक हम पहुँच मौजूद हैं। तो इसके लिए हमारे संगठन ने भी एक व्यापक रणनीति बनाई। हम लोगों ने शुरू से ही जब चुनाव की घोषणा हुई उसके पहले से ही हमने इस बात की चिंता की कि हमारे कौन से किसान या मेंबर्स हैं जिनके खाते अभी रेगुलर नहीं हैं, तो उनको प्रेरित करके रेगुलर करवाने का काम किया। और ये चेक किया कि वहाँ किसके प्रति लोगों का विश्वास ज़्यादा है, उनको तैयारी करने के लिए कहा गया। उसका नतीजा हुआ कि अधिकांश हमारे डायरेक्टर्स निर्विरोध जीत कर आए, उनको किसी ने विरोध ही नहीं किया और जहाँ चुनाव भी हुआ डायरेक्टर्स का तो हम जीत के आए। चुनाव की बाधा डालने के लिए लोग कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने भी सरकार के पक्ष को ही सही माना और आपने देखा होगा कि कोर्ट के बाद भी जब चुनाव हुआ तब भी हमारे लोग जीत कर आए। तो जैसे मेरा किच्छा क्षेत्र ही है, आपने देखा होगा कि चाहे हमारा दक्षिणी किच्छा हो, जिसमें मुस्लिम क्षेत्र भी है और आपने देखा होगा कि मुस्लिम क्षेत्रों से भी जो लोग जीत कर आए उन्होंने हमें वोट दिया और दरऊ जैसी जगह पे जहाँ हम निर्विरोध जीत कर आए और तमाम जगह हम निर्विरोध जीत कर आए। शांतिपुरी जो बिल्कुल गढ़ था कांग्रेस का सहकारिता के मामले में, हमारे कार्यकर्ता सहकारिता के बारे में कुछ जानते नहीं थे वहाँ पहले, लेकिन अब की मैंने शुरू से वहाँ काम किया, अपने कार्यकर्ताओं को लगाया, उसका नतीजा ये हुआ कि 11 की 11 सीटें हम जीत कर आए, क्योंकि जनता का विश्वास था, हम नहीं पहुँच पा रहे थे। कार्यकर्ता पहुंचे और एक व्यापक रणनीति बना करके हम लोगों ने काम किया और उसमें विशेष रूप से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी जिस तरीके से लगातार रात दिन वो प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए नीतियां बना रहे हैं और केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में फार्मर्स के लिए कोऑपरेटिव के मामले में एक बड़ा काम कर रही है। उस सब का एक संवेद प्रयास था जिसकी वजह से इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। बिहार में जिस तरह से एनडीए को एक बढ़त मिली है, उसका असर उत्तराखंड में किस तरह से देखने को मिला और 2027 का जो चुनाव है, उसके लिए ये जीत किस तरह से संजीवनी का काम करेगी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अब जो जनरेशन वोट डालने आ गई है, वो जनरेशन है जो बिल्कुल ही जिसने पिछला अतीत नहीं देखा है। जिसने जात-पात की राजनीति और दूसरी तरह की राजनीति जो धार्मिक आधार विभाजन होते थे, उससे हट करके एक नए युग के बच्चे हैं और ये नए युग के जो बच्चे हैं, ये विकास चाहते हैं और ये ग्लोबल क्रांति का युग के बच्चे हैं। जो डिजिटल क्रांति के युग के बच्चे हैं और इन्हें ये लगता है कि जो लोग गुड गवर्नेंस दे सकते हैं, जो जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर करप्शन पर काम कर रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जो अपना त्योहार अपने परिवार में मनाने की बजाय जाके सेना के बीच मनाता है। हर जगह कहीं कोई घटना हो, दुर्घटना हो, वहाँ प्राइम मिनिस्टर स्वयं पहुँचते हैं या हमारे चीफ मिनिस्टर्स वहाँ पहुँचते हैं। तो एक पूरे देश में एक वातावरण ऐसा बन रहा है कि भ्रष्टाचार के को मिटा करके हम एक सुशासन, एक गुड गवर्नेंस और एक अच्छे तरीके से काम करके हर वर्ग को छूने का काम करा। आप देखिए बिहार में महिलाओं में कितना उत्साह था, जो समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने का काम वहाँ की सरकार ने किया। 10-10 हज़ार रुपए प्रत्येक महिला तक रोजगार के लिए पहुँचा। तो इन सब घटनाओं से निश्चित रूप से लोगों का विश्वास बढ़ा। अब उत्तराखंड में आप देख लें कि इसका बिहार का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन धामी जी ने यहाँ जिस तरह से यहाँ लोगों को रोजगार देने का काम किया, जितना राज्य बनने के बाद अब तक लोगों को सरकारी रोजगार मिला था, उतना सिर्फ इन 4 सालों में मिला, उससे ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों का कहीं न कहीं इम्पैक्ट आ रहा है, गहरा इम्पैक्ट, और इससे लोग अब जाति-पाति और ये धर्म की राजनीति छोड़कर बहुत तेज़ी से भाजपा की तरफ आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है उत्तराखंड जीतेगी? निश्चित मेरा तो बिल्कुल दृढ़ विश्वास है कि पुष्कर धामी के नेतृत्व में हम लोग तीसरी बार यहाँ पर जीत हासिल करेंगे और हमारा जो चमकदार नेतृत्व है आदरणीय मोदी जी का,
उसकी वजह से आप देखेंगे कि बांग्लादेश में भी, सॉरी बंगाल में भी, अभी पश्चिम बंगाल में भी हम लोग आपकी पिछली बार से कई गुना अच्छी सफलता लेकर आएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि पश्चिम बंगाल में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। विपक्ष लगातार धामी सरकार पे ये आरोप लगाता है और आपके कुछ नेता भी आरोप लगाते हैं कि आपकी सरकार बनने के बाद से, जब से धामी जी को नेतृत्व मिला है, तब से खनन माफियाओं से लेकर अन्य माफियाएं सक्रिय हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? धामी जी का विकल्प न तो भाजपा के अंदर है, न अन्य पार्टियों में कहीं है। तभी जुबान से और खुलेआम भी आपने देखा होगा, हरीश रावत जी ने भी एक बार उनकी तारीफ की। यहाँ भी लोग रस्म अदायगी में धरने वरने दे देते हैं, लेकिन आपने ज़्यादातर देखा होगा यहाँ के नेता, हमारे क्षेत्र के भी, अक्सर मुख्यमंत्री कसीदे पढ़ते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यवहार, अपने काम, अपनी विनम्रता और अपनी व्यवहार कुशलता से सभी का मुंह बंद कर दिया। अब कोई बोलने के लायक बचा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब झूठी बातें, भ्रम फैलाने की बातें, जात पात की बातें, वोट चोर कहना, नाच नावे आंगन टेढ़ा, सब कभी कह दो साहब ईवीएम खराब है, कभी कह दो जी वोट चुरा लिए। अब जनता भी धीरे समझ गई कि ये रोतू लोग हैं, रोतड़े लोग, ये रोते रहते हैं, जनता के हितों से इनका कोई सरोकार नहीं है और ये केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। उधर दूसरी तरफ उन्होंने मोदी जी का और उत्तराखंड में धामी जी का शासन देखा कि जहाँ हर जिले में आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एम्स बन रहा है, तमाम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, दुनिया भर के काम हो रहे हैं। लखपत दीदी योजना से लेकर के महिलाओं के उत्थान के लिए नित नई योजनाएं और बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए काम हो रहा है, तो निश्चित इसका लाभ हमको मिलेगा। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह से बिहार में एनडीए को जीत मिली थी और उत्तराखंड में सहकारिता में लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, उससे निश्चित ही 2027 में उत्तराखंड में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।